सतनाम सतनाम जी। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मैं सादर वंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को सादर वंदगी करता हूँ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को सादर वंदगी करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को सादर वंदगी करता हूँ। आज का कार्यक्रम गुरु रविदास आश्रम जंधेड़ी जटान में फरमाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में संगत को दर्शन दीदार देने के लिए पहुंचे तमाम संतों को सादर वंदगी करता हूं। कार्यक्रम के आयोजक महात्मा श्री मिंटूदास जी और उनकी पूरी टीम को इस भव्य कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत सुंदर व्यवस्था बनाई, बहुत सुंदर आपने इस कार्यक्रम को सजाया है और साथ ही कार्यक्रम में अपनी कला से, अपने हुनर से जो कार्यक्रम को सजा रहे हैं साजिंदे महोदय और सभी की जो आवाज संगत तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं साउंड मास्टर जी। कार्यक्रम में उपस्थित बुजुर्ग, युवा साथी, बच्चे, माताएं, बहनें, आप सभी को भी अभिवादन करता हूं। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम 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 सतनाम। एक सूचना के साथ आगे बढ़ूंगा और मेरा प्रयास रहेगा चंद शब्दों में ही बात को पूरा किया जाए। गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन, जहां पर पहले से ही सतगुरु महाराज की कृपा रही है और जहां से अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की शुरुआत हुई। आज ये बैनर भी देखेंगे आप, बैनर पर लिखा हुआ है साहब, अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन। और बाद में दो शब्द और होते हैं उसमें, रजिस्टर्ड गुरुगद्दी ऊन लिखा होता है, जहां से मिशन की शुरुआत हुई। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जहां से कारवा को शुरू किया, उस स्थान पर बड़े स्वामी जी महाराज, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की समाधि मौजूद है। और जैसे कुछ भक्त, कुछ श्रद्धालु, कुछ साधक ये कहते हैं जी जो भंडारा है वो कहीं और चला गया है, तो उसको मैं थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा। जो समाधि है ना बड़े स्वामी जी की, वो वही है, वो मौजूद है वहीं पर। या उसको भी जैसे लंकेश लंका को उठाकर ले गया था कहीं और, ऐसे वो समाधि भी वहां से चली गई हो, उसका भी स्थान परिवर्तित हो गया, ऐसा नहीं है। मेरा जहां तक मानना है समाधि स्थल वहीं पर है। और समाधि किनकी? बड़े स्वामी जी, स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की समाधि, जिन्होंने हुक्म सिंह को, हुक्म चंद जी को समनदास बनाया। जब 40 दिन के लिए एक गड्ढे में बैठा दिया गया जमीन में भविष्य के अंदर, और उसके बाद बाहर निकालकर एक चम्मच दूध पिला करके कहा कि अब तो बदल गया है, अब तेरा नाम आज से क्या होगा, समझ आ गई है, समन आ गया है दुनिया के लिए एक समनदास। वो नाम
बख्शने वाले, वो पहचान देने वाले, और जिनके चरणों में, जिनके दरबार में आने से तो सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। परम श्रद्धेय सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के समाधि स्थल गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में प्रत्येक महीने की 27 तारीख को दिन में 11 बजे से 2 बजे के बीच सत्संग का आयोजन किया जाता है। और जो अभी 2023 में कार्यक्रम की शुरुआत की थी, 27 अक्टूबर को गुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में 27 अक्टूबर की रात्रि में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी और आने वाले सभी वर्षों में, आने वाले समय में भी 27 अक्टूबर की रात्रि में भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता रहेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जब भी आपको समय मिले, मौका मिले, आप गुरु महाराज के दर्शनों के लिए पहुंचे, दरबार में सजदा करने के लिए पहुंचे, सुप्रताल भी जाए। जैसे महाराज जी ज्ञानदास जी भी बता रहे थे, गुरु महाराज ने, गुरु जी ने, स्वामी समनदास जी ने अपना 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाने के लिए कहा है, आश्रमों पर लगाने के लिए कहा है। तो आप वही जो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है, आप आश्रमों पर लगाए, सुप्रताल भी सहयोग करें। और जो बड़े स्वामी जी का वो स्थान है जहां पर एक भव्य मंदिर बनने जा रहा है, एक अलग ही जो डिजाइन तैयार किया है मंदिर के लिए, वो अभी कार्य प्रगति पर है और लगभग जमीन से 7 फीट की ऊंचाई तक वो आ गया है। अभी फाइलिंग होगी उसकी, तो वो कार्य भी हो रहा है। उसमें भी आप सहयोग करें, वहां पर गुरु महाराज के दर्शनों के लिए जाए। सहयोग अलग बात है और वहां पर जाना अलग बात है। वो हमारा स्थान है जहां से मिशन की शुरुआत हुई, इसलिए हमारा उत्तरदायित्व बनता है, भैया छीना झपटी ना करो, स्थिर रहने दो। 2 बात कहनी है 2 मिनट में वो कह लेने दो, ये तो माला डालने में और निकलने में ही पूरी हो जाएगी 2 मिनट। अच्छा जी, कर 2 बात, फिर विराम लगा देंगे। सतनाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ठीक है जी, बहुत प्रेम मिल रहा है। रविदास भाषा प्रेम की, जान सके ना कोई, जीवहा तो कुछ ना कहे, नैन देते हैं रोए। प्रेम निरुत्तर कर देता है मनुष्य को। जैसे भी भगत जी आए, बोल ना सके, हम इनके आगे क्यों? प्रेम में तैयारी पूरी थी, इसलिए कुछ ना निकला मुंह से। हमने कहा जी लाओ, आप भी पाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक जयकारा बुलंद करेंगे पुनः अपने स्थान पर वहीं लौटने के लिए। बोले संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। वो स्थान हमारे लिए पवित्र स्थान है, इसलिए वहां पर सभी ने अपनी हाजिरी लगानी है। प्रयास करें। और एक सूचना के साथ आगे बढ़ूंगा, 1-2 मिनट का समय और है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हरियाणा में कदम रखा और हरियाणा के यमुनानगर जिले में सन 2000 में 20 मई को एक आश्रम की स्थापना की। और तब से प्रत्येक वर्ष 20 मई की रात्रि में एक भव्य कार्यक्रम यमुनानगर में होता चला रहा है, जगाधरी फरकपुर आश्रम पर। इस वर्ष भी 20 मई की रात्रि में फरकपुर में सतगुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम पर एक भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूं, निमंत्रण दे रहा हूं, सभी वहां भी हाजिरी लगाए। और कुछ लोगों का ये मानना है, भाई यदि प्रोग्राम देखना है एक बार जगाधरी चले जाओ, बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है, बहुत भव्य प्रोग्राम होता है, हर चीजें व्यवस्थित होती है, सारा कुछ ठीक रहता है और आपके प्रेम से ही हमें बल मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं आप ज्यादा नहीं तो कोई बात नहीं, आगे का तो जैसे महाराज जी कहते उम्र बीतती जा रही है, पता नहीं है कुछ, ना हमारा पता है ना भैया किसी और का ही पता है। तो इसलिए ये जो जितना भी समय 2-4 श्वास ये मिली है, तो इसको मिलजुल करके बिताए। आइए आप भी एक बार जगाधरी के लिए आपको पुनः मैं निमंत्रण दे रहा हूं। अब 2
बातें और है आपसे। महाराज जी फरमा रहे थे ध्यान के बारे में, सिमरन के बारे में बात चल रही थी। जो वाणी थी वो भी जीवन के सार को दर्शाती हुई थी। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, जीवन का जो सार है कि एक छोटा बच्चा वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसका कद बढ़ रहा है, शरीर बढ़ रहा है, परंतु जो आयु है वो आयु घटती जा रही है, घटती जा रही है, घटती जा रही है। उसमें क्या है जो उसके पास, जब ये आता है ना यहाँ पर, इसके पास में क्या होता है, जब दुनिया में आता है नाम नहीं होता, श्वास तो होते हैं, श्वास आ गए ना, प्राण आ गए, पर नाम नहीं होता। और जब यहां से दुनिया से जाता है तो उसके पास नाम होता है और प्राण नहीं होते। चलो भाई अब ले जाओ इसको। नाम बख्शने वाले कौन है? जो निज स्वरूप का बोध कराते हैं वह कौन है? जो आत्म ज्ञान कराने वाले हैं वो कौन है? वो सतगुरु मालिक है। वही फरमाते हैं कि प्रत्येक श्वास को गुरु महाराज के चरणों से जोड़ो, उस नाम से जोड़ो, आत्मा बोध के लिए प्रयोग करो प्रत्येक श्वास को। कहता हूं कहे जात हूं, कहत बजाऊं ढोल, श्वास जो खाली जात है त्रिलोकी का मोल। साधु तो ढोल बजा बजा करके फरमाते हैं, ढोल बजा बजा करके समझा रहे हैं। अभी भी एक कार्यक्रम हो रहा है जगाने के लिए कि भैया जाग जाओ, अगर नहीं जागे तो काम चलने वाला नहीं है। भ्रम की, अविद्या की, अज्ञान की निद्रा से जागो और नाम से जुड़ो। नाम से जुड़ो मतलब कि हमने नाम ले रखा है, ये लेकर और रखा है भैया, नाम ले रखा है। अब सिमरन क्या करेंगे? ओम गायत्री सुमरत सार तो मुरली पार हम परली पार। यमुना है बीच में, हरियाणा के और यूपी के, उधर वाले सोचे ये पार है, इधर वाले सोचे वो पार है। पार कौन है? बस इतना ही, या रटने से ही चल जाएगा काम? गुरु महाराज ने तो बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। अब उसको आत्मसात करने की बात है। जैसे महात्मा जी भी बता रहे थे ना अभी कि भैया चल ही रहा प्रोग्राम, तो उसे हमने कितना ग्रहण किया, कितना अपने अंदर उतारा उस नाम को। और जब अंदर से लगन लगती है ना, वो लगन लगी मीराबाई को। जैसे अभी चर्चा भी चल रही थी, नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता, नाम ऐसे ही नहीं गाया जाता है। वो लगन मीराबाई को लगी तो क्या हो गया था जी, क्या पागल हो गई थी। उसने अपने आप को इतना मगन कर लिया कि पता ही नहीं, नाचने लगी। बहुत सारे पद भी है कि पद घुंघरू बांध मेरा नाची, बहुत सारे पद है ऐसे। वो नाचने लगी, अब भी नाचते हैं। कहाँ नाचते हैं, कब नाचते हैं? थोड़ी देर पहले नाच रहे थे ना कि कोई देखे जरा, अच्छा देखने वाला है कोई, और कभी तो नाचेंगे, पैर तभी तो उठेगा जब कोई देखने वाला होगा। और जब कोई देखने वाला नहीं होगा, जहाँ पे कोई नहीं देख रहा है वहां पे भी नाचेंगे क्या? देखा ऐसे बाहर से नाचे, नृत्य बाहर से किया, अंदर से भी हुआ है क्या? वही नृत्य है। यदि अंदर भी वही है, अंदर भी वही चल रहा है जो बाहर से दिखावा किया जा रहा है, तब जाकर के एक होने वाली बात होती है। तब जाकर के होता है कि हाँ कुछ एक बात मिल रही है। गुरु की प्यारी साध संगत जी, जोड़कर तो देखिए एक बार, दुनिया से मोह मोड़कर उसकी ओर मोह करके देखिए, उसकी तरफ अंदर से झुकाव कीजिए। उधर क्या होगा? बदलाव अपने आप आ जाएगा। नाम जपे, नाम रटे। नाम में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। इतनी ताकत कि पूछो मत, सभी संतों ने बताया इस विषय में। पर एक बार ईमानदारी से किया तो जाए। वो ईमानदारी कैसी? भजन सिमरन चल रहा है पर नहीं, ध्यान तो कहीं और भाग रहा है, ध्यान कहीं और जा रहा है। तब तक नहीं होएगा काम अगर चारों तरफ इसको भटका करके रखेंगे। गुरु कृपा भी तभी होगी, पर पहले तो समर्पण कर दीजिए। मांस मदिरा अंडा इनको मारो डंडा, पहला परहेज। अब कोई साधक कहते हैं गुरु महाराज ने मदिरा के लिए मना किया, भांग के लिए थोड़ा ही मना किया है, वो तो फ्री का सोता है, उससे काम चल जाएगा।
और भी कई तरह के नशे हैं। नहीं, स्वामी जी ने नशे के लिए मना किया है, हर प्रकार के नशे को बंद करना होगा। तब जाकर के ध्यान की बात हो सकती है, तब जाकर के नाम की बात हो सकती है। इसके साथ साथ चुगली, ईर्ष्या, निंदा, नफरत, घृणा, मान बढ़ाई, अहंकार सब छोड़ना होगा। तब जाकर के तो नाम की दवाई असर करेगी। और अगर मन में यह भी चल रहा है और सोचे वह भी चल रहा है, चला करके देखो, नहीं चलेगा भैया, बिल्कुल भी गड़बड़ हो जाएगा काम। गुरप्यारी साध संगत जी संत फरमाते हैं नाम के विषय में, नाम के बारे में, श्वास श्वास में नाम भज, व्यर्थ श्वास ना थो, बेरा ना इस श्वास का, फिर आवण हो ना हो। पता नहीं इस श्वास का फिर से आना होगा या नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक श्वास में नाम भजो, प्रत्येक श्वास में नाम रटो। उस प्रभु परमात्मा का, सतगुरु का नाम रटिए। साधु भी बता रहे हैं ना, बार बार के रट लो भाई। एक पंक्ति पढ़ूंगा आपके सामने, उसके बाद रजा चाहूंगा। और महाराज जी तो कह रहे थे कि मैं कलाकार नहीं हूं, पर महाराज जी तो बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही कलाकारी, इनके पास तो मालिक की कृपा है। अगर मेरे जैसा कोई कहे कि मैंने कभी साखी भी बोलकर नहीं देखी है, पढ़ तो बहुत ली, सुना भी बहुत ली, यदि लयकारी के साथ, आलापकारी के साथ बात की जाए तो मुझे नहीं पता है उसका, मैं कह सकता हूं। साजिंदों से तवज्जो चाहूंगा। 2 पंक्ति पढ़ूंगा, बस आप भी गुनगुना देना साथ में। सतनाम रटो मैं हर पल पल, सतनाम रटो मैं घड़ी घड़ी, नाम रटो मैं पल पल, नाम रटो मैं घड़ी घड़ी, सतनाम रटो मैं हर पल पल, सतनाम रटो मैं घड़ी घड़ी। आप भी रचना को पावन करे, आप भी गुनगुनाए। साधु तो कहते हैं कि हाँ रटो रटो भाई, तभी काम चलेगा। श्वास श्वास में जपो, हर श्वास में जपो। क्या जपो? मैं भी जपता हूँ, आप भी जपो, मैं भी रटता हूँ, आप भी रटो। मैं क्या रटता हूँ? सतनाम रटो मैं हर पल पल, सतनाम रटो मैं घड़ी घड़ी, सतनाम रटो मैं हर पल पल, सतनाम रटो मैं घड़ी घड़ी। घड़ी घड़ी नाम रटो मैं हर पल
सतनाम रटो मैं हर पल पल, सतनाम रटो मैं घड़ी घड़ी, सतनाम रटो मैं हर पल पल, सतनाम रटो मैं घड़ी घड़ी, नाम रटो मैं हर पल पल, नाम रटो मैं घड़ी घड़ी। सतनाम रटो हर पल पल, सतनाम रटो घड़ी घड़ी, सतनाम रटो हर पल पल, सतनाम रटो घड़ी घड़ी, नाम रटो मैं हर पल पल, नाम रटो मैं घड़ी घड़ी, नाम रटो मैं हर पल पल, नाम रटो मैं घड़ी घड़ी। सारे गमा मगरे सारे सारे सारे, सतनाम रटो मैं हर पल, सतनाम रटो मैं घड़ी घड़ी, सतनाम रटो मैं हर पल, सतनाम रटो मैं घड़ी घड़ी, नाम रटो मैं हर पल पल, नाम रटो मैं घड़ी घड़ी, नाम रटो मैं हर पल पल, नाम रटो मैं घड़ी घड़ी। और प्यारी साथ संगत जी, एक बार और दोहराऊंगा बस। इससे पहले आपसे एक बेनती है, आपसे एक निवेदन है, अंदर जो भी कबाड़ भरा पड़ा है, इस दिमाग को कूड़ेदान बना दिया, पता नहीं कितनी कितनी गलत चीजें इस दिमाग में, इस मस्तिष्क में, इस मन में भर रखी है, उन सबको निकाल करके गुरु महाराज के चरणों में वहां पर समर्पित कर दीजिए, खुद को समर्पित कर दीजिए। और वहां पर समर्पण के बाद में बस एक ही चीज रहनी चाहिए कि बस मैं हूँ और महाराज है, मैं हूँ और मेरे मालिक है और उनका नाम है। मेरा तो नाम भी नहीं है कुछ, मुझे नाम का भी नहीं पता है, बस उनका नाम है चारों तरफ, बस तू ही तू है मेरे मालिक। आपके नाम को ही स्मरण कर रहा हूँ। दो बार और दोहराएंगे मिल करके, एक बार करके देखिए, आनंद की अनुभूति होगी आपको भी। प्यारी साथ संगत जी, पुनः जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे तमाम संतों के चरणों में बंदगी करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजक महात्मा श्री मिंटू दास जी,
और पूरी कमेटी को फिर से साधुवाद, बहुत बहुत बधाई इस भव्य कार्यक्रम के लिए। और सारी संगत को अभिवादन करते हुए रजा चाहता हूं जी, फिर से आपको याद कराते हुए 20 मई की रात्रि में सतगुरु समनदास जी ध्यान योग आश्रम फरकपुर जगाधरी वर्कशॉप हरियाणा में जो भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, आप उसमें अवश्य शामिल हो। रात्रि का प्रोग्राम है 20 मई की। और गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन में प्रत्येक महीने की 27 तारीख को दिन में 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो सत्संग का कार्यक्रम फरमाया जाता है, आप उसमें भी अपनी हाजिरी लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद जी संचालक साहब का। सतनाम जी, सतनाम जी, सतनाम।